छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। कि जनता मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ है और हमारे एनसीपी के साथ है। महाराष्ट्र का राजा कौन, ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा था। महाराष्ट्र की जनता पूछ रही थी। महाराष्ट्र की जनता ने खुद इसका जवाब दे दिया है। महायुति को महाराष्ट्र का राजा बना दिया है। लेकिन अभी भी पूरे देश भर में और राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में वापस से एक ही सवाल गूंज रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 3 दावेदार हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। सबने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है और सबने अपने अपने रुतबे को भी बरकरार रखा है, क्योंकि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की बात करें या अजित पवार की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, सबके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि कौन कितना मजबूत है। अजित पवार की सबसे पहले बात करते हैं। अजित पवार ने साबित किया है कि जो उनकी एनसीपी है, अब उसने इस चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 40 सीटों के आसपास जीतती नज़र आ रही है। ये अब तक के अपडेट है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की बात करें, जो शिवसेना है, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बीजेपी की तो बात ही अलग है, इतिहास रच दिया है, 120 प्लस सीटों पे चल रहा है। और आज महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आदर दे करके, उनको धक्का दिखा करके यह संदेश दे दिया है कि जनता मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ है और हमारे एनसीपी के साथ है। इससे पहले जब बीजेपी की बात करें तो 2019 की बात करें तो 105 सीटों पर जीता था। तब से सवाल ये उठ रहे थे कि बीजेपी कितनी सीटें निकालती है, इस पर तय होगा कि कौन महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। बीजेपी अपनी पार्टी से सीएम बनाती है या एकनाथ शिंदे वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सवाल था। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता ने दे दिया है। जनता भी चाहती है कि बीजेपी का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने। अब ये देखना होगा, 2 दिन में पता चल जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब थोड़ा सा इससे इतर नारों की ओर चलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में, झारखंड में हर जगह देखे गए। योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया। इसके अलावा जितने भी नेता थे, हिंदुत्व कार्ड खेलने की राजनीति कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, सबने अपने हिसाब से राजनीति की। चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी का बाईपोल इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। ये जो सियासी कार्ड है, हिंदुत्व कार्ड है, इसका असर दिखा है। इस महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ चुनाव में इस समय, इसलिए मैं महाराष्ट्र में इस जो कार्ड है, जो नारे हैं, उसका महत्व दिखा है। सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में मुद्दों पर बात नहीं हुई, ना भ्रष्टाचार पर बात हुई। मैं आपको याद दिला दूं, मराठा आरक्षण जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके बाद रिजर्वेशन की बात हुई, लेकिन वो मुद्दा किसी नेता ने नहीं उठाया। सिर्फ एक नारे के दम पर भाजपा अपना प्रभाव दिखाती नजर आ रही है।
महाराष्ट्र चुनाव पर। ये नारे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार मुद्दे की बात होती है किसी भी राजनीति में, लेकिन इस चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में नारे ने अपना प्रभाव दिखाया है। मैं अभी जो है बढ़त की बात हो रही थी, तो एनडीए जो गठबंधन है जिसमें भाजपा है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसने, और इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी है, 231 सीटों पर जीती है, 3 पर बढ़त बनाई हुई है। ये अब तक के हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 48 सीटों पर जीती है, और अदर्स की बात करें तो 5 सीटें हैं अभी तक जो दिख रहा है। अभी तो मैंने महाराष्ट्र के अपडेट दिए हैं। इसके अलावा हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक को समझेंगे कि कैसा प्रभाव रहा। एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल से कुछ हद तक कहा जा रहा था कि महायुति 150 से 170 सीटों पर जीत सकती है। वहीं दूसरी ओर बात किया गया, 2-3 एग्जिट पोल ऐसे थे, एग्जिट पोल में दावे किए गए कि एमवीए की भी सरकार बन सकती है, लेकिन एमवीए नहीं दिखी इस चुनाव में। जब रिजल्ट आए, नतीजे आप सबके सामने हैं। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। जब बात हो रही थी एग्जिट पोल के भरोसे पे कि त्रिशंकु सरकार बन सकती है कि नहीं, तब दावे किए गए। राज ठाकरे पार्टी की निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उनकी बात हुई। इसके अलावा और जो अदर्स पार्टी थी छोटे मोटे, जैसे AIMIM की, ओएसी की पार्टी है, मुस्लिम वोट बैंक, महाराष्ट्र की बात करें तो 12% आबादी मुसलमानों की है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखती है उस महाराष्ट्र की राजनीति में। वो भी नहीं दिखाई दिए इस चुनाव में। राज ठाकरे के बेटे की बात करें, अमित ठाकरे, तो वो भी चुनाव हार गए। ओएसी की पार्टी जो मालेगांव से थी वो भी ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाई, निर्दलीय भी नहीं दिखे, सपाटा हुआ। एक ही और एक तरफा चुनाव लगा ये पूरा महाराष्ट्र का। बीजेपी शानदार जीत दर्ज की है, कहा जा सकता है, क्योंकि 1985 की बात करें तो आखिरी चुनाव था जब कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाई थी। 1990 से लगातार गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार बनते आई है। हालांकि इस बार भी गठबंधन में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 288 सीटें हैं, 145 सीटें चाहिए होती मेजोरिटी के लिए, तो कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो सरकार नहीं बना रही, गठबंधन में ही बनेगा। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण था अजित पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए। जब आप शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे ने और असली शिवसेना का दर्जा मिला, तो उन्हें साबित करना बहुत ज़रूरी था अपने रुतबे की, अपने पहचान की। वही पहचान अजित ठाकरे ने भी दिखाया, 40 सीटें जीत दर्ज की, जो अपने आप में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उनके खिलाफ योगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे थे। योगेंद्र पवार के लिए सुप्रिया सुले से लेके शरद पवार ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन बारामती के लोग ने सिर्फ अजित पवार को पसंद किया। तो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट है महाराष्ट्र चुनाव का, वो हमने आपको बता दिया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।